हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लानट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने इन्हीं शब्दों को कवर करने की कोशिश की है। अगर यह शब्द हमको सही ढंग से नहीं आएँगे, तो कहीं न कहीं हम गलतियाँ करते रहेंगे। तो आइए आज सीखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। आमतौर पर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में हु, whom, whose, what एक्सेट्रा को कवर किया जाता है। आइए देखते हैं आज के वर्ड्स। पहला शब्द है हु, जिसका हिंदी में अर्थ है कौन। यह हु शब्द को हम प्रयोग करते हैं किसी पर्सन के लिए, लिविंग के लिए यानी सजीव के लिए, और किसी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। जहाँ हम किसी पर्सन के बारे में बात करें, किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करें या सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो हम हु शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज देयर, वहाँ कौन है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। आप देखेंगे इन शब्दों में कौन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी हु शब्द का प्रयोग किया है। आप कौन हैं, आप हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप कौन हैं। सब्जेक्ट कौन है, हु कौन करने वाला, तो हु इज कमिंग कौन आ रहा है, हु इज गोइंग कौन जा रहा है। अगला शब्द है हूम अर्थात किसको। जहां में हम किसी के बारे में बात करें किसको, या किसको देना है, या किसको हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी यह हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए किसको शब्द का प्रयोग किया जाता है हूम। या पर्सन और लिविंग सजीव के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए whom डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं। whom डू यू वांट टू सी, आप किसको देखना चाहते हैं। ऐसे जहाँ भी हम किसको शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ हम इंग्लिश में whom शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है whose। whose का अर्थ है किसका। इसका who शब्द का प्रयोग हम किसी पोजेशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में बताने के लिए करते हैं। यह लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कुछ दिए गए सेंटेंसेस। जैसे हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। इसमें कलम की ओनरशिप या पोजेशन दिखाने की कोशिश की गई है। हुज पेन इज दिस, यानी यह पेन है किसका। दूसरा, आई हैव ए डॉग हुज नेम इज शेरू, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम शेरू है। हुज का अगला शब्द मीनिंग उसका भी होता है, या हम हुज को हम उसका, जिसका के स्थान पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में किया गया है, आई हैव ए डॉग हुज नेम इज शेरू, मेरे पास कुत्ता है, उसका नाम शेरू है। या जिसका यूज करना हो तब भी हम हुज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, यानी मेरे पास एक गाय है उस जिसका दूध मीठा है। तो जहाँ भी हम किसका, उसका या जिसका शब्द का प्रयोग करना चाहते हो, वहाँ हम इंग्लिश में हुज शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है वट। वट का मीनिंग है क्या, लेकिन कई जगह पर हम कौन सा के लिए भी वट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है किसी थिंग्स या प्रोफेशन के बारे में। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ऐसे किसी भी शब्द को जहां हम ये जानना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं ये क्या है, वहां व्हाट का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है विच। विच का मीनिंग है कौन सा। विच का शब्द का प्रयोग हम लिविंग थिंग के लिए, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग करते हैं। किसी पर्सन के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है। और विच का प्रयोग हम तब भी करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस दी गई हो, यानी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, उनमें से हमें किसी एक को चूज करना हो, सिलेक्शन करनी हो। जैसे विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार पसंद करते हैं। या विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है विच कलर डू यू लाइक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। तो आपको नीले, पीले, हरे और नीले रंग में से कौन सा रंग पसंद है, तब भी हम विच शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। हम वेयर का प्रयोग करेंगे किसी स्थान के बारे में जानने के लिए। जैसे वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ पर है। वेयर इज माई बुक,
मेरी किताब कहाँ है? वेयर विल यू गो टुमारो? आप कल कहाँ जाओगे? आप देखेंगे इन तीनों सेंटेंसों में हमने उस जगह के बारे में जानने की कोशिश की है। पहले सेंटेंस में हमने यह जानने की कोशिश की उसका घर कहाँ पर है, यानी किस स्थान पर है। और दूसरे में मेरी बुक कहाँ है, यानी कि मेरी बुक इस वक्त किस स्थान पर है, या वो कल किस स्थान पर जा रहा है। तीनों में हमने किस प्लेस के बारे में जानने की कोशिश की है। इस तरह जब भी हम किसी स्थान के बारे में जानना चाहें या बात करना चाहें तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है व्हेन। व्हेन मीन्स कब। कब हम टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें हम एग्जैक्ट टाइम नहीं देखेंगे, एस्टिमेटेड टाइम। व्हेन मोहन विल कम, मोहन कब आएगा। इसमें जैसे कह सकते हैं मोहन थोड़ी देर में आने वाला है, मोहन थोड़ी देर जाने वाला है, या मोहन कब आएगा। तो जैसे हम व्हेन का प्रयोग किया, व्हेन मोहन विल कम, मोहन कब आएगा। व्हेन यू विल रिटर्न माई बुक, आप मेरी पुस्तक कब वापस करोगे। तो इसमें हमने समय के बारे में जानने की कोशिश की थी, कब ये काम कब होगा। अगला शब्द है वाई। वाई मीन्स क्यों। ये हम किसी रीजन को, किसी कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि ये अगर काम हुआ तो ये क्यों हुआ। वाई मीन्स क्यों, क्यों कारण क्या था इसके पीछे। जैसे वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं वो क्यों रो रहा है। वाई ही सो वीक, वो इतना कमजोर क्यों है। वाई डोंट यू वांट टू लिव हियर, आप यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हैं। आप देखेंगे हम इन तीनों सेंटेंसेस में हम ये जानना चाहते हैं कि उसके इसका किसी भी काम करने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। तो जहां भी हम किसी रीजन के बारे में बात कर रहे हो या आप रीजन के बारे में जानना चाहें, वहां हम वाई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हाउ। हाउ मीन्स कैसे। तो कैसे को हम यूज करेंगे कोई मेथड जानने के लिए, किसी हेल्थ के बारे में जानने के लिए हम हाउ शब्द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस ही देखते हैं, हाउ डिड यू कम हेयर, आप यहाँ कैसे आए। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं आप यहाँ कैसे आए, आपका आने का ढंग क्या था, मेथड क्या था, या किस कार्य से आए। ये सब जानना चाहें तो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ इज योर हेल्थ नाउ, आपकी सेहत कैसी है। तो यहाँ आप हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। हाउ डिड यू मेंड इट, तुमने ये कैसे किया। यहाँ भी एक मेथड है कि ये मेथड आपने किया कैसे, ढंग क्या था आपका काम करने का। तो हाउ डिड यू मेंड इट। तो जहां भी हमने किसी मेथड या हेल्थ के बारे में किसी जानना हो तो हम हाउ शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने। ये हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें, एक दो तीन चार पांच, कुछ भी जिसकी गिनती हो सके, उनके बारे में हाउ मैनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आइए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस से। जैसे हाउ मैनी बॉयज आर देयर, कि वहाँ कितने लड़के हैं। डेफिनेटली वहाँ 10 20 कुछ भी काउंट, उन बच्चों को काउंट किया जा सकता है, उन बॉयज को काउंट किया जा सकता है कि वहाँ कितने लड़के हैं। या हाउ मैनी डेज आर देयर इन मई, या मई मंथ में कितने दिन होते हैं, मई के महीने में कितने दिन होते हैं, हम इनको भी काउंट किया जा सकता है। हाउ मैनी बनाना डिड यू बाय, आपने कितने केले खरीदे। यानी हाउ मैनी शब्द का प्रयोग हम सिर्फ वहीं करेंगे जहां हम किसी चीज को हम काउंट कर सकें, किसी चीज की गिनती कर सकें। अगला शब्द है हाउ मच, कितने। हाउ मच शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहें जिसको गिना ना जा सके, यानी काउंट ना किया जा सके। हाउ मच को हम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करेंगे। जैसे कोई तरल पदार्थ है लिक्विड, या जिसका भार के बेस पे हम देखते हैं। लिक्विड या वेइंग थिंग्स जो होती हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हाउ मच शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू वांट, आपको कितना दूध चाहिए। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन द टी, आप चाय में कितनी चीनी चाहते हो। इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिक्विड या भार वाली चीजें जो होंगी उनके लिए हम हाउ मच शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हाउ फार, कहाँ तक। इसमें हम एक तरह से डिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा डिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा, हाउ फार कितनी दूर, कहाँ तक। जैसे हम समझते हैं हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है। जाहिर है इस सेंटेंस में हम उसके घर से उसके स्कूल की दूरी के बारे में जानना चाहते हैं। हाउ फार यू वांट टू गो, आप कितनी दूर जाना चाहते हैं।
यानी हम ये जानना चाहते हैं वो यहाँ से कितनी दूर तक जाना चाहता है। यहाँ भी हम किसी दूरी के बारे में या डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी दूरी के बारे में या डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हम हाउ फार शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हाउ लॉन्ग, कब तक यानी कितनी देर तक। हाउ लॉन्ग शब्द का प्रयोग हम एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए करते हैं। आइए समझते हैं कुछ दिए गए एग्जाम्पलों से। जैसे हाउ लॉन्ग वाज योर स्टे इन नेपाल, आप नेपाल में कब तक रहे, यानी आप कितना समय तक नेपाल में रहे। हम एग्जैक्ट टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, आप कितने दिन या कितने महीने कितना टाइम के लिए आप नेपाल में रहे। हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक ओवर ए टॉपिक, आप एक विषय के ऊपर कितनी देर बोल सकते हैं। या हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम, आप उसका इंतजार कब तक करोगे। यानी कि जब हम किसी टाइम के बारे में बात करें, समय के बारे में बात करें, तो हम हाउ लॉन्ग शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है एट व्हाट टाइम, किस समय। एट व्हाट टाइम यानी किस समय। ये एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए होता है, कितने बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या किसी कोई भी टाइम। एट, जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो हम एट व्हाट टाइम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे एट व्हाट टाइम डिड यू कम हियर, आप यहाँ कितने बजे आए। यानी जब वो सामने वाला बताना चाहेगा मैं यहाँ कितने बजे आया, तो ये बोलेगा मैं यहाँ 1 बजे आया या मैं यहाँ 2 बजे आया। तो जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करें तो हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, एट व्हाट टाइम। जैसे अगला एग्जांपल है एट व्हाट टाइम मैच विल स्टार्ट, मैच कितने बजे शुरू होगा। एट व्हाट टाइम यू विल बी फ्री, आप कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो जब भी हम बात करें किसी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, एट व्हाट टाइम। अगला शब्द है एट व्हाट प्लेस, किस स्थान, किस जगह। जब हम प्लेस, स्थान, जगह के बारे में बात करें तो हम एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस का प्रयोग करेंगे हम जब किसी एग्जैक्ट प्लेस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे एट व्हाट प्लेस यू विल मीट, आप मुझे किस स्थान पर मिलेंगे या हम किस स्थान पर मिलेंगे। तो हम प्रयोग करेंगे एट व्हाट प्लेस। एट व्हाट प्लेस ही विल बोर्ड इनटू बस, वह बस पर किस जगह पर चढ़ेगा। एट व्हाट प्लेस यू फाउंड दिस बुक, आपको यह किताब किस स्थान पर मिली। जब हम किसी भी स्थान के बारे में, एग्जैक्ट स्थान के बारे में बात करना चाहें या करें तो हम एट व्हाट प्लेस शब्द का प्रयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।